नमस्कार दोस्तों, मैं फुलशंकर डामोर आई ओपनिंग न्यूज़ के लिए आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो यहाँ पहचान के लिए मोहताज नहीं है। लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देने के बाद प्रशासनिक अधिकारी पद से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा और लगातार दूसरी बार जिला परिषद सदस्य के पद पर यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और यहाँ सलूम्बर जो विधानसभा दिवंगत विधायक अमृतलाल जी मीणा साहब के निधन के बाद यहाँ जो पद खाली हुआ, उस पद को लेकर राजनीतिक गलियारों में उम्मीदवार को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है। हमारे साथ है जिला परिषद सदस्य दौलत राम कलाशुआ। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मेरे जो चैनल है उसमें आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, अब मुझे बताएं, पहले तो आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, आपके परिवार के बारे में बताओ। मेरा परिवार शुरू से किसान से जुड़ा हुआ है और हमेशा खेती करते हैं। यहाँ तक कि पहले कहीं पर शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, फिर भी गरीबी के रूप में हमारे पिताजी हमेशा गमेती जो हमेशा नेतृत्व करना के मूड में थे, मुखिया थे। उनकी प्रेरणा से मैंने पढ़ाई की। पढ़ने के बाद में मैं शिक्षा विभाग के अंदर 1975 के अंदर अपनी सेवा प्रारंभ की। मन में ये चाहत थी कि कुछ समाज के लिए कुछ करें, तो उसके लिए मैंने अपने पढ़ाई है आगे अनिवार्य रूप से प्राइवेट ग्रुप के अंदर प्रारंभ रखी और आरपीएससी लोक सेवा आयोग के द्वारा मैंने ज्योग्राफी के अंदर एज ए लेक्चरर्स पहले ही प्रयास में लेक्चरर बना। 1993 के अंदर। मतलब आप लेक्चरर कब बने? 1990 में। 90 में, उस समय तो बहुत बड़ा नाम होता था लेक्चरर का। तो इसके बाद में आरपीएससी का और एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापक के पद पर मैंने अपना कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की और पहले ही प्रयास में मैं 1975 के अंदर 13/11/75 को के बाद में 1983 के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर बामनिया के अंदर मैंने कार्य ग्रहण किया। इस दौरान मैं समाज के लिए और आगे बढ़े, इसके लिए मैंने अपने सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक संगठन किस तरह से संगठन बनाए? ये संगठन जैसे जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह, जहाँ पर है जो पहले उदयपुर से प्रेरणा लेकर के तहसील स्तरीय पर हमने सोमवार के अंदर इस तरह के 2-3 बार आयोजन करवाए। वहीं में सेमारी के अंदर, सराड़ा के अंदर कुछ शिक्षक साथियों को जोड़ करके इस आंदोलन को आदिवासी बालक, जनजाति के बालक आगे बढ़े, प्रेरणा लें, उसके लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ तक हमारा जो जुड़ाव है नेवार वागड़ मालवा क्षेत्र से हमारा मार्गदर्शन मिलता रहा और हम लोग आगे बढ़ते गए, हमारा कारवा आगे बढ़ता गया। तब से हमारे आदरणीय संरक्षक डॉक्टर मन्नालाल जी रावत, अर्जुनलाल जी मीणा साहब, रघुवीर जी मीणा साहब, उनका विशेष तौर पर इस क्षेत्र के अंदर काम करने का जो मार्गदर्शन देते रहे, उसके अनुपालना में मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं, ये काम किस तरह से आपने किया, कहाँ का किया? ये सलूम्बर के अंदर जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह हमने आयोजन किया, जहाँ पर रामचंद्र जी कराड़ी जो इसके अंदर हमारे सुरक्षक बने हुए, उनकी प्रेरणा। फिर इसके बाद में सेमारी के अंदर, इसके बाद में सराड़ा के अंदर हमने जनजाति सम्मान जो ब्लॉक स्तरीय होता है उसको आयोजन करवा करके यहाँ से जो प्रतिभा चुनी हुई प्रतिभा थी, हमने मेवा माड़ वागड़ से जोड़ने का उनको आगे भेजा और निरंतर क्षेत्र के अंदर काम करते रहे।
और यहाँ तक भी शिक्षकों का जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, श्रेष्ठ जो काम करने वाले आदिवासी क्षेत्र के अंदर काम करने वाले उनको विभिन्न प्रतिभाओं को हमने आगे लाने के लिए उनको सम्मानित करवाया, जिससे क्या हुआ कि समाज के अंदर जनजागृति आई है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काफ़ी है जो इसके अंदर बल मिला है। इसके बाद में मैं सामाजिक सुधार के लिए भी आपने बहुत ही जो हमने सुना है, आपने एक गायत्री परिवार से जुड़कर और ये जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उसके बारे में भी आपने काम किए हैं। तो उस बारे में बताइए कि किस तरह से आपने काम किया और नशा मुक्ति से भी आपने हजारों लोगों को नशा मुक्ति से छुड़वाया, उसके बारे में बताइएगा। मैं शिक्षा विभाग के अंदर काम भी करता गया। उसके बाद मैं संत गुरु हरिद्वार पंडित राम शर्मा आचार्य का शिष्य बना और उस शिष्यता का उद्देश्य ये था कि सामाजिक कुरीतियों को रोकना, समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको समाप्त करना। उसके तहत है हम लोगों ने नशा मुक्ति के लिए सबसे पहले जहाँ पर ये जनजाति समाज के लोग हैं, बीड़ी सिगरेट है, शराब है, नशा इस तरह से करते रहते, मांस मंदिरा वगैरह, तो थोड़े से मन के अंदर है जो व्यक्ति को निर्माण के लिए ये चीज़ें आ आती है, दिमाग में बैठा कि ये जरूर है जब इससे मुक्ति दिला करके जनजाति और अन्य समाज के लोगों को पंडित राम शर्मा आचार्य के शिक्षा को घर तक पहुंचाने का संदेश पहुंचे। इसके लिए हम लोगों ने स्वयं ही श्री रामचंद्र खराजी जी जो इसके संरक्षक थे, उनके नेतृत्व में 10-22 जगह है गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ जैसे प्रतापगढ़ के अंदर है, खेरवाड़ा के डूंगरपुर के अंदर है, प्रसाद है, जहाँ पर आयोजन किए, जहाँ पर मैं कई लोगों को उस यज्ञ में सम्मिलित करा करके उनकी आहुति उनका संकल्प दिलवाता था। और यहाँ वही तक भी नहीं, हमने मेरे स्वयं निवास स्थान पर गायत्री शक्तिपीठ बनाया है, जहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आज की तारीख के अंदर भी वहाँ पर दर्शन लाभ, हजारों लोगों के मतलब आपने जिंदगियाँ बदल दी। एक बड़ा आयोजन किया था जहाँ पर लोगों से इस नशाबंदी मुक्ति से राहत दिलाने के लिए हम आज भी काम कर रहे हैं। ये इसके बाद में आगे इससे थोड़ा सा ये हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए ये क्षेत्र काफ़ी आप शिक्षा में रहे थे और शिक्षा के बड़े पद पे रहे थे, आप प्रशासनिक प्रधानाचार्य भी थे, इसके बाद प्रशासनिक पद पे आ गए। इन पदों पे आने के बाद अचानक राजनीतिक में आने का क्या आपका मन बनाया या उद्देश्य रहा? मैं विभिन्न पदों पर है जो 17-18 साल से राष्ट्रपति अधिकारी के रूप में रहा, एज ए हेडमास्टर, एज ए प्रधानाचार्य के रूप में। उसके बाद में मैं सोलंबर ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के पद पर मैं काम कर रहा था। वहाँ से शुरू से ही दिमाग में ये था कि क्षेत्र है के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है जो पिछड़ा हुआ मामला है, तो क्यों ना राजनीतिक का सहारा लेकर के मेरा जो योग्यता को लाभ है जो अन्य लोग भी ले सके, इसके लिए राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी काम करने के लिए मैंने मन के अंदर इच्छा जाहिर हुई, इच्छा शक्ति जागृत हुई और उसके लिए मैंने शैक्षिक रिटायरमेंट लिया। कब लिया था सब? शैक्षिक रिटायरमेंट मैंने 1900 एज ए बीओ पोस्ट के बाद में, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद के बाद में मैंने शैक्षिक रिटायरमेंट इसलिए लिया था कि क्षेत्र के अंदर और मैं ज़्यादा कुछ काम कर सकूँ। तब से मैं जिला परिषद सदस्य, पहली बार वार्ड नंबर जहाँ पर है जो 24, जहाँ कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है, जहाँ कमलाबाई विधायक होया करते थे और उनके पुत्र मानव जी जो प्रधान रहे हुए हैं,
जहाँ पर कभी भी भाजपा का खाता भी नहीं खाता नहीं खुला था। और उस क्षेत्र में जा करके मैं जिला परिषद सीट की सीट निकाली। मेरे कार्यों को देखते हुए दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास जताया और दूसरी बार चुनाव लड़ने के लिए वार्ड नंबर 23, जो कभी भी है जो भारतीय जनता पार्टी आज तक इतिहास बनाता खाता नहीं खोल पाई थी और कांग्रेस का दर्द था, उसको बेचते हुए मैंने अभी दूसरी बार वहाँ से जिला परिषद सदस्य हूँ। उसी का शिक्षाविद का देखते हुए मुझे उदयपुर जिले के जिला परिषद के अंदर चेयरमैन शिक्षा समिति का नियुक्त कर रखा है, पदाधिकारी बना रखा है। यही नहीं, शिक्षकों के अंदर शिक्षक रहा इसलिए जिला संयोजक, इसके बाद में उपाध्यक्ष जनजाति देहात जिला उदयपुर का बना रखा है, मुझे दायित्व दे रखा है। तो विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से उनके कार्य को, उनके सपनों को, जो देश को किस तरह से ले जाना है उनको, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और आज उन पद चिन्हों पर, नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर आगे चलाने का, पार्टी को मजबूत बनाने का और पार्टी के अंदर जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को आम जनता तक पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं। यही नहीं, समाज के अंदर विभिन्न कुछ जो माध्यम से जो अंधविश्वास वगैरह की बात थी, मैंने राजस्थान कलश संघ की स्थापना सचिव के पद पर काम कर रहा हूं। और यही नहीं, हमने इस पर 28 लाख रुपया कलेक्शन करके सहयोग से नागेश्वरी मंदिर का मूर्ति मंदिर बनाया है, जिससे क्या काफ़ी लोग हैं जो वहाँ से प्रेरणा लेकर के शायद ये जो मूर्ति बनी है आदिवासी समाज का पहला मंदिर बना है इस एरिया में, इस क्षेत्र में। हाँ, राजस्थान कलश संघ का पहली बार भव्य मंदिर बना है और इस हजारों की तादाद की संख्या के अंदर यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर है जो उसके माध्यम से नशा मुक्ति का, शराबबंदी का, मांस मंदिर का वगैरह सारा छोड़ने का है जो एक माध्यम बना हमारा। और समाज के अंदर जो कुर्तियाँ हैं राजस्थान कलश संघ के अंदर, हम हैं जो सभी समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन इसके माध्यम से हमको काफ़ी लाभ मिला है। और इसके बाद में इस मूर्ति स्थापना के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में काफ़ी बल मिला है। जो हमारा सपना था कि इस समाज को आगे कैसे ले जाए, उसके अंदर है जो पूर्ति हो रही है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इसके माध्यम से मुझे राजनीतिक से वास्ता केवल समाज के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए ही मैंने जो मन के अंदर विचार हैं। बाकी कोई मेरा राजनीति से मैं ये समझता हूँ, जैसे अमृतलाल जी अभी मेरा दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उनके जो सपने थे उस सपनों को साकार करने के लिए, उनके अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी उपचुनाव के अंदर दावेदारी जता रहा हूँ। यदि मुझे इसके लिए प्राथमिकता मिलती है, मुझे मान लो उम्मीदवार घोषित किया जाता है, टिकट मिलता है, तो निश्चित तौर पर अमृत जी इस सीट को आप निकाल लूँगा और अमृत जी के सपनों को भी साकार करूँगा। और यही अमृत जी का सपना कि हमारा सलूम्बर को आगे कैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ाए जाए, जिले को डेवलप करने के लिए जो बड़े बड़े उनके सपने थे उनको पूरा करने का, मतलब चाहे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे इसको सलूम्बर जिलों को एक डेवलप, एक अच्छा विकसित जिला बनाने के लिए जो हम तक संकल्पित हैं, उनके योगदान को चिरस्थायी बनाने के लिए
मैं अपने दावेदारी पेश कर रहा हूँ। मुझे आप राजनीतिक में गॉडफादर अगर मानते हैं तो किसको मानते हैं? आइडल मानते हैं तो किसको मानते हैं? मैं गॉडफादर में हमेशा नरेंद्र मोदी जी के उनके कार्यकलापों को देखता रहता हूँ, उनके भाषणों को सुनता हूँ, उनके विचारों को सुनता हूँ। उनके जहाँ पर भी जैसे कहीं बेनेश्वर धाम है या उदयपुर है, 2-3-4 बार है जो उनको मैंने खुद सुना, उससे ऐसे अपनी प्रभावित हुआ। उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मैं इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैंने कदम रखे हैं और मुझे निश्चित तौर पर क्या टिकट मिले नहीं मिले उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन उनके सपनों को साकार करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राजनीतिक वो है। और आप सलूम्बर की जनता जो आपको हजारों की संख्या में देख रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सलूम्बर के लिए यही अपील करना चाहूँगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से उन्नत और उनको जो अभी तक हम जानते हैं कि विकास के अवरोध में बाधाएं बनी हुई है, उसको समाप्त करके रूढ़िवादी को या पारंपरिक जो भी मतलब सामाजिक घटक कह सकते हैं, उन घटकों को समाप्त करने के लिए अपने पूरा योगदान देंगे। तो सब हम बात करेंगे सलूम्बर में जो पिछले चुनाव में भाप पार्टी का नया उदय हुआ है और यूथ जो है, युवा जो है किसी यहाँ भाप पार्टी से जुड़ रहा है, तो आप अगर प्रत्याशी बनते हैं तो उनको कैसे, किस तरह से सामना करेंगे? भाप पार्टी का किस तरह से सामना करेंगे? क्यों कांग्रेस से तो आपका है ही है, लेकिन जो नई पार्टी आई है उसके बारे में बताइएगा। नया जनरेशन जो है वो वाकई में है जो भारतीय जनता पार्टी के जो उद्देश्य हैं, उसको लक्ष्य है, उसको समझने में थोड़े से भ्रमित हो रहे हैं। उसको भ्रम को दूर करके भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात हो रही है उसको उनके मन के अंदर विचार करके उसको रोकने का और उनको अपनी विचारधारा से अपनी ओर जोड़ने का मेरा पहला दायित्व है। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद सदस्य दौलत सिंह कलाशवा। मैं फुलशंकर डामोर, आई ओपनिंग न्यूज़ के लिए मेरे सहयोगी जसवंत डामोर के साथ। धन्यवाद।